नमस्कार, जौहर। मैं हूं वंशिका। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू नगर पंचायत कार्यालय के प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाभार्थियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही साथ 27 योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। इस दौरान यहाँ पे स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा, साथ ही साथ कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव और यहाँ के पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत के राजेश उरांव और साथ ही साथ तमाम वार्ड पार्षदगण यहाँ पे मौजूद थे और इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही। मैं बताऊं कि 1,75,00,000 की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये नगर पंचायत का कार्यालय है जो कि इस वक्त काफी भव्य दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया है। काफी शानदार तरीके से बहुत सुंदर बिल्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ मैं बताऊं कि तालाब के किनारे एक पार्क, जो बुंडू पुराना बाजार का जो तालाब है उसके किनारे एक पार्क का भी उद्घाटन किया गया। तो बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में तमाम खबरों के साथ। हम लोग मिलेंगे यहाँ का स्थानीय विधायक, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ, उनसे बातें करेंगे, तमाम चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड। लगातार एक क्रम जो चला है नगर पंचायत के लिए, निश्चित तौर से एक बहुत कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि उस अभी वर्तमान में और पिछले 5 साल 6 साल पहले नगर पंचायत की वस्तुस्थिति का आकलन करेंगे तो आपको बृहद रूप से बहुत सारी चीज बदलते हुए दिखाई देगा। और ये सभी के सफलतम प्रयास से संभव हो सका है। और जो कुछ चीजें और बची हुई हैं उसको भी हम लोगों ने टारगेट में रखा है, सब मिल करके इसको भी पूरा कर लेंगे। तो एक जो आम बोलचाल की भाषा में आप कहें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर में कई वर्षों से बातचीत लगातार जो चले आ रहे थे, उन कई विषयों पर तो पूर्ण विराम लग गया। बड़ा तालाब का आप देख रहे हैं, चाहे पेयजल को लेकर के, और अब एक सबसे बड़ा जो विषय है आपको कांची नदी पर बियर के लिए और दूसरा आपको स्टैंड के लिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयास सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। उम्मीद रखिए कि इस वित्तीय वर्ष में ही इसको हम लोग शुभारंभ भी कर देंगे। तो मोटा मोटी नगर पंचायत में जो थोड़ी बहुत जो कमियां बची हुई हैं उन कमियों को पूरा करके सभी जो बड़े काम है वो उससे परिपूर्ण हो। हम लोग नगर पंचायत क्षेत्र के करीब 25 से 28 योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया है, जो लगभग 2 करोड़ का है। और उसी के साथ में ये कल्याणकारी योजना है, सड़क की है, नालियों की है। और उसके अलावा हम लोगों ने कार्यालय नगर पंचायत के 2य तल का भी उद्घाटन किया है। माननीय विधायक सर, माननीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी वार्ड पार्षदगण आए हैं उपस्थित हुए। ये विकास की योजना है, शहर के विकास में लगेगी और इसका फायदा आम जनों को होगा। और इसी साथ में हम लोग आज एक वृक्षारोपण भी किया है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के 8वीं वर्षगांठ में भी हम लोगों ने आज कार्यक्रम आयोजित किया है। तो एक बहुत सारे योजनाओं को मिला के आज एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हम लोग उत्साहित भी हैं कि आज हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और इसका लाभ जनता को मिलेगा। योजनाओं की क्या प्रकृति है? योजनाएं अलग अलग हैं, कोई 10 लाख की है, 10 लाख से नीचे की भी है। सभी योजनाएं अलग अलग हैं। करीब 1,97,00,000 की योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास हो रहा है। और जो उद्घाटन हो रहा है उसमें बिल्डिंग भवन करीब 95 लाख का है। और जो पार्क का उद्घाटन होगा वो अप्रोक्स 30 लाख का होगा। सर, क्वालिटी को लेकर हमेशा प्रश्नचिन्ह खड़ा होगा। सर, क्वालिटी कैसे?
ये हम लोग कहीं कहीं शिकायतें आती हैं क्वालिटी को लेकर, तो हम लोग उसको जांच करके हम लोग उसका ये सुधार करवाते हैं। और बहुत बार हम लोगों ने संवेदकों का पेमेंट भी रोका है, बहुत बार उनमें चेंजेस भी लाए हैं। और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि उच्च गुणवत्ता के साथ काम हो, लेकिन अगर उसके बाद भी गुणवत्ता में कहीं कमी आ रही है तो उसको सुधार किया जाएगा और सुधार के पश्चात उसको ठीक से कराया जाएगा। पिछले लगातार वर्षों से और पिछले 4-5 वर्षों से तो लगातार कार्यक्रम आयोजित होते रहे, लेकिन आप इन कार्यक्रमों में एक चीज अलग देखने को आपको अलग जो अनुभव जो मुझे भी प्राप्त हुआ है और आप लोगों को भी प्राप्त हुआ है, इन 4-5 वर्षों में मैंने भी और आप लोगों ने भी नगर पंचायत क्षेत्र को बदलते हुए देखा, और ये बदलाव लगातार रूप से सभी के सामूहिक प्रयास से संभव हो पाया है। और आगे भी मुझे लगता है कि जिस पैमाने को हम लोग छूना चाहते हैं, जिस पैमाने को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी सभी के साथ और सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि इन सब चीजों को निष्पादित कर सके। सभी का सहयोग लगता है। हमारे चाहे अजय जी हैं, हमारे जितने नगर पंचायत क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि, जितने कर्मीगण, सभी का पूर्ण सहयोग रहा है, तभी जाकर के इतना सब कुछ बदलते हुए हम लोग आज के दिन में देखते आ रहे हैं। आप कंपैरिजन करें पिछले 5 साल 10 साल पीछे हम लोग जाते हैं तो कई जगह ऐसे थे जहां पर तो अच्छी सड़कें भी देखने को नहीं थी, कई जगह ऐसे थी जहां पे नालियां भी ठीक से नहीं थी। लेकिन आप ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है और देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में सड़कों से लेकर के हमको लगता है कि जितने भी ऐसे कम्युनिटी प्लेस है जहाँ पर पेवर से उनको पूर्ण किया गया है, जितने छोटे जगह थे जहाँ पर हो सकता था कि सड़कें नहीं बन सकती थी, वहाँ पर पेवर के माध्यम से उसको एक अच्छे तरीके से पक्कीकरण का काम हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें आप गली में मोहल्ले में जाएंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और हम लोग भी हमारे जितने वार्ड पार्षद हैं वो तो खैर उनका काम गलियों में ही है, लेकिन हम लोग को भी जब भी मौका मिलता है किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से हर जगह जाने का, तो हम लोग भी देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सब चीज सुंदर और सुसज्जित तरीके से देखने को मिलता है। ये नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में छोटे योजनाओं के साथ साथ कई बड़ी योजनाएं विगत वर्षों में संचालित हुई और आज के दिन में पूर्ण होने की अवस्था पर आकर के खड़ा हो गया है। उसमें बड़ा तालाब हो, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में पेयजल से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ में कई अन्य योजनाएं हैं जिनको अभी आना है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाहे हमारी चिंता जो स्टैंड को लेकर के है और हमारी चिंताएं जो कांची नदी में बियर को लेकर है, उन दोनों योजनाओं को हम लोगों ने एक टारगेट में रखा है कि उसको इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग उसको शुरू कराएंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में उसको हम लोग पूर्ण भी करा दें। क्योंकि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में ये 2-3 चीजें मुझे लगता है कि बड़ी बची हुई है। इसको पूरा कर लेंगे तो हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में नया काम खोजना पड़ेगा। और अपने आप में भी ये हम लोग के लिए संतुष्टि का एक विषय होगा कि चलिए एक टारगेट जो था एक समय में जो जैसे हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो हम लोग जब चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में कई बातों के साथ में कई वादों के साथ में हम लोगों को उतरना पड़ता है। इसलिए हम लोगों के लिए एक बड़ा संतुष्टि का विषय कि जब एक समय में जब इन विषयों को लेकर के चर्चा होती थी कि खासकर बड़ा तालाब की बात हो, नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल को लेकर के एक बड़ी चर्चा होती थी, जब भी हम लोग बैठते थे तो ये मुद्दे प्रमुखता के साथ में प्रमुख रूप से रहते थे। लेकिन कम से कम ये 2 मुद्दे आज के दिन में नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में कार्यरत है और उचित समय में ये पूर्ण भी हो जाएगा। एक विषय जो बचता है हम लोग का बियर बनाने का, उसके लिए मैंने अभी कह दिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि ये प्रयास मुझे लगता है कि हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, ये इसकी कल्पना हम लोग पिछले 7 साल 8 साल से लगातार रूप से प्रयास कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी
क्योंकि आश्वासन भी हम लोगों को मिला है सरकार की तरफ से कि योजनाएं आप बड़ी हो छोटी हो आप लोग भेजने का काम करिए, उसको हम लोग फंड की कोई कमी नहीं, उसको पूरा कराएंगे। तो इसी वित्तीय वर्ष में उस योजना को पूर्ण करने का भी स्वीकृत करने का आश्वासन हम लोगों को मिला है। तो उम्मीद रखेंगे बहुत जल्द उस योजना को स्वीकृति मिल जाएगी और उसका हम लोग इसी तरीके से उस योजना का शिलान्यास समारोह उसको हम लोग बड़ी धूमधाम से भी करेंगे। चलिए आप सभी को बधाई कि नगर पंचायत को सुंदर सुचित बनाने के लिए आप सभी लोग लगातार अपने कार्यकाल के अंतर्गत में बहुत मेहनत में इस तरीके से आप लोगों ने प्रयास किया। इसके लिए मेरे तरफ से आप सभी को बधाई है और शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में जब भी चुनाव हो, मैं क्योंकि अभी तो एक बाध्यता ला दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा में जिसके कारण से चीजें अभी रुकी पड़ी है, लेकिन चलिए मेरी शुभकामनाएं आप लोग मेरी तरफ से कि जब भी चुनाव हो आप लोग वापस से, मैं उम्मीद करूंगा कि जीत के आए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद, आप लोग सभी यहाँ आए। मैं फिर से आप सभी को जोहार करता हूँ। धन्यवाद। सर यही कई दिन का मेहमान लास्ट में गंजारी का अड्डा नहीं ना बन जाएगा?